अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। देखिए, ये मौलाना साहब है जिनका नाम शब्बीर वारसी है। ये पूरी दुनिया के उलमाए कराम को चैलेंज करते हैं कि कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर कह के पुकारा हो तो ये मौलवियत छोड़ देगा। तो इसका जवाब मौलाना फ़ारूक ख़ान रिज़वी साहब कई सारी किताब और हदीस से देते हैं। समाअत करें और भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। भाई सुने। एक बात बताओ, हर मस्जिद का मौलवी सिद्दीक अकबर किसको कहता है? किसको कहता है? हजरत अबू बकर को ना। जाओ, आज से चैलेंज है मेरा, हिंदुस्तान से लेकर पड़ोसी मुल्क और पूरी दुनिया के मुल्ला को, मुफ्ती को, कि एक हदीस से भी अगर मुझे साबित कर दो कि कभी रसूल अल्लाह ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहा हो तो मैं मौलवियत छोड़ दूंगा। देखो, जो बात मैं कह रहा हूं ना, इसको कहने के लिए गुर्दा चाहिए सीने में, और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। एक मौलवी पूरी दुनिया का, दाढ़ी वाला हो या झाड़ी वाला हो, अगर मुझे दिखा दे एक हदीस में कि अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक अकबर कहा, नहीं कहा, अल्लाह के रसूल ने जिसको सिद्दीक अकबर कहा वो अली है। मैंने यूट्यूब क्लिप में देखा है, शब्बीर वारसी कह के एक हजरत है, उन्होंने कहा कि सिद्दीक अकबर जो है, हजरत अली से बड़ा सिद्दीक अकबर कोई हो नहीं सकता। ये सवाल है हमारा। जाहिल शख्स है भाई एक वो, और शब्बीर वारसी जिसका आप नाम बता रहे हैं, शिया राफदी है। सबसे पहली गलतफहमी ये हमारे यहाँ कि उसको लोग सुन्नी समझते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ वारसी नाम लगा दिया। नाम रखने से कोई नहीं हो जाता। कल कोई गंगाराम आपके बीच आए और नाम मोहम्मद हनीफ रख दे, तो नाम रखने से वो गंगाराम मोहम्मद हनीफ नहीं हो जाए, उसके अकीदे और नजरियात देखे जाएंगे। आदमी नाम से नहीं, नजरियों से पहचाना जाता है। एक आदमी, मिसाल के तौर पे एक शिया आदमी हो और सुन्नियों के बीच आके चापलूसी में आके अबू बकर सिद्दीक की फजीलत बयान करने लगे, अमीर माविया की तारीफ बयान करने लगे, तो क्या उसके शिया लोग कहेंगे कि भाई ये सुन्नी है? नहीं। हाँ, उसको शिया कहेंगे? शिया, मैं उल्टा बोल गया, शिया कहेंगे? शिया कहेंगे भाई, जब शिया है तो शिया वो हो ही नहीं सकता जो अमीर माविया की तारीफ करे। जी, समझ रहे हैं ना आप? शिया वो हो ही नहीं सकता जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ करे। शिया इनसे नफरत करते। उसी तरह अहले सुन्नत वो है कि जो अबू बकर सिद्दीक को तमाम सहाबा में सबसे अफजल मानते हैं, जो अमीर माविया की ताजीम और इज्जत करते सहाबी होने की बुनियाद पर। ये शब्बीर वारसी हजरत अमीर माविया में लानतान करता है, माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक की तौहीने करता है, अबू बकर सिद्दीक से अफजल अली को बताता है, तो ये तो अहले सुन्नत के खिलाफ है। अब मैं इस ताल्लुक से एक हदीस आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप हदीस ही देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए किताब। दिखाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अहले सुन्नत और जमात में हदीस में सबसे पहले नंबर की किताब कौन सी मानी जाती है? मानते हैं आप? ये है सही बुखारी आपके साथ। जब हमारे यहां सबसे अजीम किताब में हदीस आ गई तो फिर हमें किसी और किताब की जरूरत ही नहीं। ये सही बुखारी है, किताब असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 3671। और ये रिवायत किससे जरा सुन लीजिए, अन मोहम्मद इब्न हनफिया। मोहम्मद इब्न हनफिया रिवायत करते हैं। मोहम्मद इब्न हनफिया कौन है जानते हैं आप? पूरे मजमे में से कोई जानता है? बंगाल में कोई भी नहीं जानता। बहुत लेवल इल्मी जीरो है यहाँ, जीरो। बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि गाने वाली तकरीर सुनने की आदत पड़ी हुई है आपको। यही सवाल में अगर बंबई में कर लो, नागपुर में कर लो, तो मजमे में तो शोर बुलंद होता है। बच्चे जानते हैं हमारे आगे कौन क्या शख्सियत है, किसकी क्या अहमियत है। यहाँ कुछ भी नहीं मालूम। ये मोहम्मद इब्न हनफिया हजरत अली के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? आप कहेंगे फिर मोहम्मद बिन अली क्यों नहीं लिखा हुआ, मोहम्मद इब्न हनफिया क्यों लिखा? इनके नाना का नाम हनफिया था, वो बड़े इबादत गुजार थे। तो हजरत मोहम्मद जो अली के बेटे थे, हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद मौला अली ने जो दूसरे निकाह किए, उनमें से एक बीवी से आप पैदा हुए। अब कई जंगों में हुजूर हजरत अली के साथ रहे, शाना बशाना अली के साथ थे ये, और हजरत मौला अली इनको बहुत चाहते थे। मोहम्मद इब्न हनफिया इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद के नाना का नाम था हनफिया। वो चूंकि इबादत गुजार थे, ये भी बहुत इबादत करते थे, तो नाना की तरफ लोगों ने उनकी निस्बत करना शुरू, वरना ये हकीकत में मोहम्मद इब्न अली। वो रिवायत करते। और किस किताब में ये हदीस?
सही बुखारी हदीस नंबर 3671, याद कर लीजिए, हदीस नंबर 3671। मोहम्मद इब्न हनफिया कहते काला कुल तो ले अभी, कहते मैंने अपने वालिद से सवाल किया, अय्युन्नासी खैरुन बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते मैंने अपने बाप अली से पूछा, मौला अली से सवाल किया कि रसूलुल्लाह के बाद लोगों में सबसे अफजल कौन है? काला अबू बकर। मौला अली ने कहा कि लोगों में रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? अबू बकर। कुल तो सुम्मा मन, मोहम्मद इब्न हनफिया कहते फिर मैंने पूछा उनके बाद कौन अफजल है, अबू बकर के बाद कौन अफजल है? काला सुम उमर, अबू बकर के बाद उमर है। वह खशी तो यकूला उस्मान, मोहम्मद इब्न हनफिया कहते कि फिर मुझे अंदेशा हुआ, यह ख्याल हुआ कि अगर मैंने फिर पूछा कि उमर के बाद कौन अफजल है तो उस्मान गनी का नाम ले लेंगे, तो मैंने सवाल बदल दिया, फिर मैंने कहा कुल तो सुम्मा अंता, उस्मान के बाद तो आप अफजल हैं। काला माना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, फरमा नहीं बेटा मैं कहा, मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान हूं। ये मौला अली की आजीज़ी थी, हालांकि अहले सुन्नत के अकीदे के किताब से कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। वो जाहिल वारसी को इतना पता नहीं, आज 1400 साल से आप ये खुतबा बरसों से सुनते आ रहे हैं और ये खुतबा सुनाई दे रहा है। आप जुम्मे में खुतबा सुनते हैं ना, क्या पढ़ता है खतीब? अफजल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक। क्या मतलब है? कभी पूछो खतीब साहब से इसका तर्जुमा क्या आपने पढ़ा? हर जुम्मे में खुतबे में पढ़ा जाता है। तमाम इंसानों में, तमाम लोगों में बादल अंबिया, अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है बित्तहकीक। इस पर तहकीक हो चुकी, इस पर इज्मा और इस पर इत्तेफाक हो चुका। और फिर ये सिर्फ बुखारी, इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम आजम अबू हनीफा के अल-फिक़्ह अकबर उठा लीजिए आप, उनकी किताब, उसमें फरमाते अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। सरकार गौसे आजम की गुनियत तालिबीन उठा लीजिए, हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी की लताइफ अशरफी उठा लीजिए, दाता गनबख्श लाहौरी की कशफुल महजूब उठा लीजिए, निजामुद्दीन औलिया की फवादुल फवाइद उठा लीजिए। यहां से वहां तक हजारों सैकड़ों किताबें अहले सुन्नत का इस पर इज्मा और इत्तेफाक है कि तमाम अंबिया के बाद, रसूल के बाद सबसे अफजल सहाबा में अबू बकर सिद्दीक। और जिसने इससे सबसे पहले इख्तिलाफ किया, जिन्होंने माज़अल्लाह अली को पहले नंबर पर कहा, वो एक फिरका था, उसका नाम भी था, उनको तफसीली कहा गया और उसे गुमराह करार दिया गया। ये वारसी आरसी जो है ना, ये शियाओं में जाके बैठता है, काले कपड़े पहनता है, वही सब अंदाज है, सिर्फ मातम करना रह गया, बाकी सारे अकीदे शियाओं की तरह। और इन्होंने अपना नाम छुपाने के लिए एक नया लेबल लाया है, वो ये है कि जिनको शिया बोलने में शर्म आती है वो आजकल अपने आप को मौलाई बोल रहे हैं, और जो टंगे की चोट पर बोलते हैं हम शिया है तो वो शिया है खुलकर, और जिनको शर्म आती है। और दूसरा मसला क्या है कि शियाओं क्या पीरी मुरीदी नहीं होती? पीरी मुरीदी कहाँ है? सुन्नियों में। इनकी रोजी रोटी पीरी मुरीदी में, अगर खुलकर शिया बोलेंगे तो पीरी मुरीदी मारी जाएंगी, तो पीरी मुरीदी के जरिए रोजी रोटी चलाना है और अकीदा शिया जैसा रखना है, तो इसलिए दो धारी उस पर दो घोड़ों की सवारी पे चल रहे। तो बहरहाल ये मैंने एक हदीस दिखा दी, इस पर मेरे मुस्तकिल बयानात है यूट्यूब पर, आप जाके वो सुन